ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनघ्ना प्रक्षालति सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्री समय उपदेश जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर स्वामी कुंद कुंद स्वामिनः विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणियम। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अब वै सौख धारे। भाई बही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समय सार के ऊपर समयोपदेश नाम की ये हिंदी टीका गाथा नंबर 4 में एकाकीपन को प्राप्त हुए शुद्ध आत्मा का स्वरूप संसार में सुलभ नहीं है, यह चर्चा चल रही है। और जिसमें कहा गया है कि काम भोग और बंध की कथा इस जीव ने अनंतों बार सुनी है, परिचय की है, अनुभव की है, किंतु सबसे पृथक होकर केवल एकाकीपन की बात सुलभ नहीं है। तो वे काम भोग और बंध की कथाओं को कैसे मुक्ति मिले, तो काम भोग बंध कथा का क्रम के ह्रास पेज नंबर 28 नीचे निकाल लेंगे। जैसे किसी को 160 डिग्री बुखार आ जाता है तो वह बेहोश हो जाता है। जब 1-2 पॉइंट बुखार कम होता है तब वह होश में आ जाता है। होश में आने पर लगता है अब वह ठीक हो जाएगा। घबराहट में कमी आ जाती है। बेहोश अवस्था में इलाज के योग्य नहीं था, अब इलाज के योग्य तो हो गया। पहले बोल नहीं रहा था, अब बोलने लगा। 4-5 डिग्री कम होकर 102-3 डिग्री बुखार रह गया तो चिकित्सा पद्धति प्रारंभ हो गई, जिसके फलस्वरूप बुखार और अधिक डाउन होता गया। आंशिक बुखार कम होने पर वह पूर्ण स्वस्थ नहीं हुआ, लेकिन स्वस्थ की ओर हो गया। जब 98 डिग्री तक बुखार उतर जाता है तब वह पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। अब आप विचार कीजिए कि आंशिक बुखार कम होता गया, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि शरीर के किसी एक अंग से कम हुआ हो।
जो बुखार हुआ टेम्परेचर, वो पूरे शरीर में था या मात्र किसी एक अंग में था, किंतु बुखार का अस्तित्व तो संपूर्ण शरीर में था। बुखार कम हुआ तो संपूर्ण शरीर में कम हुआ। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले एक हाथ का बुखार का पूरा बुखार कम हो जाए, बाद में दूसरे हाथ का, फिर सिर का, पैर का इत्यादि। आंशिक बुखार कम होने का अर्थ है संपूर्ण शरीर में ही कमी आती है। थोड़ी इसकी आवाज कम कर दो। तारतम्य का यही अर्थ है कि इसी तरह काम भोग बंद की कथाएं आंशिक कम हो गई, तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि आत्मा के कुछ अंशों में शुद्ध हो गया, उसे स्वभाव झलकने लगा, किंतु इसका अर्थ है कि आत्मा के सभी प्रदेशों में बंद की कथा अर्थात अनुभाग आदि की कमी होना है। आत्मा एक अखंड द्रव्य है, उसमें जो भी होता है पूरे आत्म प्रदेशों में होता है, चाहे बंध हो, उदय हो, वेदना हो, अनुभूति हो। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कहीं एक जगह होता हो दूसरे में नहीं। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो कहते इतने अंशों में शुद्धि हो गई। नहीं, आत्मा जैसा है उसमें पूरे में ही जैसी अवस्था है वैसा का वैसा वह रहता। कम हुआ है लेकिन अभी शुद्ध नहीं हुआ है। देशना लब्धि की पात्रता, ये तो काम भोग की बंध की कथाओं को क्रमक, क्योंकि जिस समय तीव्र कर्म का उदय होता है उस समय कोई धर्म की चर्चा अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार चिकित्सा विभाग में कहते हैं कि अगर तीव्र बुखार है तो उस समय कोई औषधि नहीं दी जाती, बाह्य उपचार करके उस बुखार को कम किया जाता है, फिर उनको इंजेक्शन वाटल आदि देते हैं। अगर उस समय दे दिया जाए तो उसका असर उल्टा होगा। ऐसे ही जिसके तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा हो, अगर आप उसे उपदेश देने जाएंगे तो उल्टा वो आपके साथ झगड़ा करेगा, उपदेश तो नहीं सुनेगा, बल्कि क्या करेगा और अपने विषय में कट्टर हो जाएगा। इसलिए जब कर्मों का उतार कुछ कम होता है उसी समय कुछ प्रयत्न पुरुषार्थ काम करते हैं। जैसे नदी में बाढ़ आई हो और आपको तैरना नहीं आता हो तो क्या उस नदी को अपन पार कर सकते हैं? फिर क्या करते हैं, बैठकर इंतजार करते हैं कि वो नदी का पानी जो तेज बहाव है वो कम हो जाए। किंतु ऐसा नहीं हुआ कि नदी पूरी सूख जाए। कुछ हमारे नाभि के नीचे जैसे ही जल का स्तर आता है हम उस नदी को पार कर लेते हैं। ऐसे ही जो कर्म हमारे तीव्र हैं, बंध में, उदय आदि में कसायों की तीव्रता है, उस समय कोई धर्मोपदेश की पात्रता भी नहीं होती है। जब कर्मों की, इसको बोलते अपन काल लब्धि, क्या बोलते हैं, काल लब्धि, कि ऐसी पात्रता आ जाए, बनने वाले कर्म और सत्ता में जो कर्म पड़े हैं वो कर्म जब अंतः कोटा कोटि बनने लगते हैं तभी जाकर उसका प्रयत्न पुरुषार्थ सफल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर देशना लब्धि के पहले कहा कि उसका बुखार क्या हो गया, कम हो गया। किसका बुखार था, कसायों का और कर्मों का। जब हो जाएगा तो देशना लब्धि की पात्रता, देशना लब्धि की पात्रता उसी को प्राप्त होती है जिसके कर्मों के द्वि स्थानीय अनुभाग का उदय हो। क्या कर्म का जो अनुभाग होता है, दारू
लता है ना, अस्थि और शैल, जिस समय अस्थि और शैल रूप उदय चलता है उस समय कोई देशना काम नहीं करती है। जब लता और दारू रूप होता है उस समय ही उसे उपदेश, लता माने होती है बेल, जिसको थोड़ा भी अपन कैसा भी मोड़ो मुड़ती जाती है, और दारू माने होता है लकड़ी, दारू माने शराब नहीं, दारू माने क्या होता है, आगम की भाषा में उसको बोलते हैं अपन लकड़ी, जैसे बेंत की लकड़ी होती है। तो पिच्छी देखी आपने, पिच्छी में डंडी होती है, तो वो डंडी सीधी होती है, लेकिन अगर उसको पीछी में लगाना हो तो क्या करते हैं, पानी में गला के और मोड़ के बांध के रख दिया जाता है तो मुड़ जाती है। तो ऐसे ही हमारी जो कसाय है वो ऐसी हो कि कोई हमें कोई समझाए अपने हित की बात, तो हम अपने आप को मोड़ लें। लेकिन जो पत्थर के समान है, शैल के समान है, क्या पत्थर कभी मुड़ता है? नहीं मुड़ता। इसलिए चतुस्थानी, दो स्थानी और चतुस्थानी, तो किस समय कह रहे हैं, जिसके कर्मों के द्वि स्थानीय अनुभाग का उदय हो। त्रिस्थानी एवं चतुस्थानी की उदय होने पर जिनवाणी का उपदेश स्वीकृत नहीं होता है। कितना भी समझाओ, उन्हें कहो तो भी वह स्वीकार है क्या? वो कहता नहीं, अभी हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उपदेश सुनने को पहुंच भी जावे तो उसकी ऐसी स्थिति बनती है कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे। पत्थर के ऊपर पानी डालो तो क्या होगा, अंदर जाएगा क्या, भीगेगा नहीं। उपदेश का प्रभाव हृदय तक नहीं पड़ता। वह उपदेश सुनकर इधर उधर की बातों पर प्रश्न तो कर सकता है, जो विषय है उससे संबंधित चर्चा नहीं करेगा, लेकिन कहाँ की करेगा, इधर उधर की बातों के प्रश्न तो कर सकता है, लेकिन समाधान पाकर ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता। अब कोई कहता हम सुन सकते कि नहीं, नहीं, आप सुन सकते या नहीं ये आपके कर्म तय करेंगे। सुनाने वाला तय नहीं करेगा, व्यवस्थापक तय नहीं करेंगे, कौन करेगा इसको तय? आपके स्वयं की योग्यता है या नहीं, आप उसको सुन रहे कि नहीं, भले ही वो मिट्टी के बीच में भी रहे कंकर, लेकिन कितना भी जल डालो तो क्या वो कंकर कभी मिट्टी की तरह फूलेगा, घट बनने के योग्य बनेगा? नहीं। जब तक वह कंकर मिट्टी नहीं बनेगा तब तक उसके द्वारा घट नहीं बनाया जा सकता। देशना, पेज नंबर 29, पैराग्राफ 2, देशना लब्धि की पात्रता। देशना लब्धि का पात्र तो वही होता है जो उपदेश को ग्रहण एवं स्वीकार करने की दृष्टि से सुनता है, जो मात्र परीक्षा लेने ही पहुंचा है, अथवा क्या कहते हैं, क्या निकलता है, कितने लोग आए हैं, अगर इसीलिए आया है तो उसके अंदर देशना की पात्रता नहीं है। बार बार वह सोचता हो कि ये उपदेश मेरे हित के योग्य है। उपदेश सुनकर तत्व चिंतन की गहराई में पहुंचने का अभ्यास करता हो। अब सुन तो लिया, लेकिन सुना और पुस्तक बंद करके रख दी तो क्या होगा? नहीं, जो कहा जा रहा है मेरे हित के लिए कहा जा रहा है और इससे मुझे क्या लाभ होगा, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। मान सुन लिया, जान भी लिया, लेकिन कुछ नहीं करेगा तो वैद्य के पास गए, वैद्य की बात सुन ली, अब आपको इतनी इतनी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना, सबसे पहले फिर ये औषधि लेना है, सुन लिया, पर्चा लिखवाए, लेके आ गए, रख दिया,
जैसे त्यागी वृत्ति लोग करते हैं। एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास जाते तो हैं, पर्चा भी लिखवा लेते, कुछ लोग तो वही मना कर देते हैं, हम आपकी दवाई नहीं लेंगे। तो पूछता आए क्यों है? क्या आपको पता नहीं था कि मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं? पता था फिर भी आप आए हैं, तो आपने मेरा समय क्यों व्यर्थ किया? इतने में कितने मरीजों को मैं देख सकता था। आपने व्यक्ति का चयन ही गलत किया, आप गलत जगह आए, पर्चा लिख दिया, बाकी सब स्वीकार करता है ये रोग है, हाँ है, ऐसा होता है, होता है, आप ये औषधि लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सुन लिया, प्रयत्न करते हैं क्या? नहीं करते। लाके पर्चा रख दिया, फिर दूसरे वैद्य के पास पहुंच गए, तीसरे डॉक्टर के पास पहुंच गए। इससे क्या स्वास्थ्य कभी ठीक हो सकता है? तो कह रहे हैं उसके उपदेश सुनकर तत्व चिंतन की गहराई में एक पल्लव ग्राही होता है और एक अंतःतल की गहराई होता है। पत्तों को छूने से कुछ विद्वान कहलाते पल्लव ग्राही। क्या? ऊपर ऊपर एक ग्रंथ पढ़ लिया, 2 पेज इसके पढ़ लिए, 2 उस पुस्तक में से पढ़ लिए, 2 लाइन वहां से पढ़ ली, 4 लाइन वहां से पढ़ ली, आधा प्रवचन इनका सुन लिया, आधा उनका सुन लिया। इनको कहते पल्लव ग्राही, पत्तों को छूते रहते हैं। पत्तों को साफ करने से वृक्ष हरा भरा नहीं होता, उसकी जड़ में जल डालो तो वृक्ष में फल आएंगे, फूल आएंगे, पत्र आएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इसलिए आचार्य तल स्पर्शी ज्ञान होना चाहिए। किसी भी एक गाथा को पढ़ो, उसकी गहराई में उतरो, एक सूत्र को पढ़ो, उसकी गहराई में उतरो, फिर उसको अपने जीवन से मिलान करो कि हम कहां तक पहुंच गए, कितना हमारा शेष है, आगे हमें क्या करना है, कौन सा प्रयत्न करें कि इसकी गहराइयों में उतर सकें। जो हम पढ़ रहे हैं क्या वैसा उत्तर हमें मिल रहा है? जैसे गणित का विद्यार्थी गणित के सवाल को हल करता है, फिर अपना जो उत्तर आता है उसको पीछे उत्तर माला से मिलाता है। अगर उत्तर मिल गया तो हमारा सवाल सही हल हो गया, अगर नहीं मिला तो पुनः देखता है। उसी प्रकार व्यापारी अपनी पेटी में सिलक गिनता है और अपनी बही खाते में देखता है, दोनों का मिलान एक होना चाहिए। जितना वहां लिखा है उतना ही पेटी में है तो हिसाब सही है, बराबर है। अब यदि हिसाब नहीं मिलता है तो सही व्यापारी अगर बढ़ रहा है तो भी सही नहीं है और घट रहा है तो भी सही नहीं है। सही व्यापारी वो होता है, पंडित जी साहब और हमारे लोहाड़िया जी आदि कहते थे, 1 पाई के लिए 1 रुपए का तेल जल जाए, पहले लाइट नहीं होती थी, क्या बोलते थे वो? 1 पाई को ढूंढने के लिए 1 रुपए का तेल जल जाए ये स्वीकार है, लेकिन हमारे उस हिसाब में 1 पाई राई रत्ती भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा ही जैसा शास्त्र में लिखा है, हमारे व्रतों का वर्णन है, वैसे हमारे व्रतों का पालन हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हम सही दिशा में चल रहे हैं, अथवा जिस मार्ग में हम चल रहे हैं हमें जो बताया गया था, इतना चलने पर एक मोड़ आएगा, आगे एक नदी आएगी, ऐसा वृक्ष आएगा, ऐसा भवन आएगा। तो पहली बार जो जाता है वो क्या करता है? उससे मेल करके चलता है कि नहीं, इतने किलोमीटर पर ऐसा मोड़ आना चाहिए। आज तो जीपीएस भी बताता है कि आगे इतने मीटर जाके एक ऐसा राइट टर्न आपको लेना है। अब यदि राइट टर्न नहीं आता है तो मतलब हम चल तो रहे हैं लेकिन हमारी गति गलत दिशा में हो रही है, और गलत दिशा में होगी, चलना मात्र पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में चलना आवश्यक है।
ना कि चलना। हमने तो सुन लिया कि चलो तो हमने चल दिया, लेकिन अगर आगरा की बजाय बंबई की ओर जाओगे तो आपको कभी ग्वालियर आगरा नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम चल तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन किसका कर रहे हैं? सही दिशा में नहीं हो रहा है। तो उपदेश सुनकर तत्व चिंतन की गहराई में पहुंचने का अभ्यास करता हो। ग्रंथ को पूरा करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जितना पढ़ा है उसको अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। अगर एक गाथा में भी काम होगा तो ठीक है, आगे ना भी पढ़े तो भी चलेगा, जीवन समाप्त हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, जल्दी 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 क्या करो, पूरा पढ़ो। अब पूरा पढ़ोगे तो, लेकिन बाद में पूछा आपने क्या पढ़ा, ये तो हमें पता ही नहीं है। यहां तक कि पुस्तक का नाम भी भूल जाते हैं। ये कहाँ लिखा है, ये तो लिखने वाले जाने, हमारा काम तो पढ़ने का है। जिनने लिखा उनसे पूछो। ऐसा ही होता कि नहीं होता? नहीं। आखिर उपदेश सुनकर तत्व चिंतन की गहराई में पहुंचने का अभ्यास करता हो। इसलिए विद्यार्थी कौन है? अल्पाहारी, अल्प निद्रा, नहीं समझे ना? तो विद्यार्थी बनेगा। विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे जाते हैं, है ना? कष्टों से घबराने वाला ना हो। लेकिन अपन तो क्या चाहते हैं, थोड़ी प्रतिकूलता आई विद्यालय छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, वो जो हाँ लक्षण, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, वो बहुत अच्छा श्लोक है वो, स्वान निद्रा बको चेष्टा, है ना, अल्पाहारी, ऐसे 5 लक्षण है विद्यार्थी के, वो होना चाहिए। तो यहाँ तो विद्यार्थी ही नहीं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की, भगवान की वाणी को सुनने की पात्रता, 66 दिन तक भगवान मौन रहे। क्यों? सही विद्यार्थी नहीं था उस सभा में कोई भी। भले एक भी आ जाए तो भी सभा चालू हो जाती है। जब श्रेणिक पहुंचेंगे तो सभा चालू होगी। विशेष कोई पुण्यवान जीव चक्रवर्ती पहुंच जाए उसके लिए अलग से हो जाएगी, लेकिन बाकी पूरी सभा बैठी रहे तो भी एक शब्द नहीं बोलते, किरता ही नहीं। क्यों? सही समझने वाला एक तो हो, व्यर्थ तो ना जाए। कहां डाले बीज? जहां उसमें अंकुर फूटने की क्षमता हो। पत्थर पे बोया हुआ बीज कभी भी अपन किसके समान है? हाँ ऐसा लिखा है, ऊसर भूमि में बीज बोएंगे तो बीज भी व्यर्थ हो जाएगा। अपन तो अच्छे हैं क्या? आत्मानुशासन में श्रोताओं के, वक्ताओं के, सबके लक्षण लिखे हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। तो वो सब चीजें यहाँ उसके विचार विमर्श में संलग्न रहता हो। विचार विमर्श करने वाला उपदेश को ग्रहण कर ही ले, यह जरूरी अवग्रह के बाद ईहा हो, ये जरूरी नहीं। अभाय हो, ये जरूरी नहीं। धारणा हो, ये जरूरी नहीं। मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान हो, ये भी जरूर। हाँ, ज्ञान की ऐसी व्यवस्था है तो ऐसे उसके है जरूरी नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आ सकता है कि वह यदि तात्कालिक सम्यक दृष्टि नहीं भी हो, परंतु कालांतर में उपदेश के स्मरण से भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका बन सकती है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। आचार्यों की वाणी को जो हम पढ़ते सुनते हैं, भले यहाँ काम में नहीं आ रही, याद नहीं रह रही, नरकों में भी याद आ जाएगी, स्वर्ग में भी आ जाएगी, भोग भूमि में भी आ जाएगी, त्रियंशों में भी उसका स्मरण होकर वहां भी पढ़ा होगा तो स्मरण आएगा। अब पढ़ा ही नहीं है तो स्मरण नहीं आएगा। कमा के रखा होगा तो विपत्ति के काल में अपने काम में आ जाएगा।
अभी हमें आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं, रखते जाओ। कब आवश्यकता पड़ेगी? जब आवश्यकता पड़ेगी हम आपको बता देंगे, वो अपने आप काम में आ जाता है, तो भूमिका बन सकती है। दृष्टांत, जैसे बचपन में बच्चों को टीका लगाते हैं, आचार्य महाराज ने बहुत सरल सरल उदाहरण देकर इतने क्लिष्ट विषयों को हमें समझाने का प्रयास किया है। जैसे बचपन में बच्चों को टीका लगाते हैं, कालांतर में वह कितना बड़ा हो जाता है, वही टीका आगे यह प्रभाव दिखाता है कि जीवन भर उसे कभी भी छोटी बड़ी माता, चेचक निकलती थी पहले तो टीका लगते थे, स्कूल में भी लगाए जाते थे, अनिवार्य था। आजकल तो उसका निर्मूलन हो गया भारत से, लेकिन पहले ऐसी चेचक निकलती थी कि लोग अंधे हो जाते थे क्या। और वो अपन ने अपनी पीढ़ी ने देख लिए ऐसे लोग कि जिनको चेचक निकली, पूरा चेहरा उनका विकृत, यहाँ तक कि आंखें भी चली जाती थी। फिर उस टीका का आविष्कार किया गया, फिर बचपन से ही आज दूसरे टीका लगाए जाते हैं स्कूलों में भी, अस्पतालों में। और आज ना स्कूल की आवश्यकता ना अस्पताल की, आज के माता पिता ही इतने समझदार हैं कि कितनी उम्र में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, पोलियो आदि की दवाई पिलाई जाती है। तो अभी पोलिया है क्या? नहीं, लेकिन आज जो दवाई हमने पिला दी वो शरीर में कब तक काम करेगी? बोलो। आज जो टीका लगाया वो पूरे जीवन पर्यंत हमें प्रतिरोधी क्षमता देता है, हमारे शरीर के डीएनए को, रक्त आदि को इस प्रकार से तैयार कर देता है कि वैसा रोग जीवन भर कभी अपने को नहीं आएगा। यदि नहीं लगाया तो संभावना बनी है, कभी भी हो सकता है। तो ऐसे ही जो हमने अध्ययन किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो समय पर हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा? जिस प्रकार कालांतर में टीका का प्रभाव देखने में आता है, उसी प्रकार देशना भी कालांतर में सम्यक दर्शन प्राप्ति के साधन स्वरूप जाति स्मरण के रूप में कारण बनकर अपना प्रभाव दिखा सकती है। अतः जब भी देशना प्राप्ति का अवसर आए तो अवश्य उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अनेक दृष्टिकोणों से तारतम्य का अर्थ ये हो गया कि देशना लब्धि की पात्रता, भले ही उस समय कार्य नहीं हुआ, लेकिन भवांतर में भी वह देशना काम में आ जाएगी। अब कहते हैं तारतम्य, तो तारतम्य क्या होता है? अनेक दृष्टिकोणों से तारतम्य का अर्थ, आगम के परिप्रेक्ष्य में तारतम्य का अर्थ ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वो काम भोग बंध की कथा तारतम्यता से धीरे धीरे कम होती जाती है। क्या होती है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वे कथाएं अपने को तेरस वेरस लागे, पढ़ते ना, राज रमा वनतादिक जेरस, तेरस वेरस लागे, मुनि सूरज कथनी कृणामवली, लगत भरम बुध भागी, भवतन भोग स्वरूप विचारो, परम धर्म अनुरागी। तो मुनि महाराज की दिव्य ध्वनि देशना को सुनकर उसको जो संसार के सुख थे अब कैसे लगने लगे? नीरसता आ गई। अब भोजन कर तो रहा है लेकिन उतनी आसक्ति पूर्वक नहीं कर रहा है, घर में रह रहा है लेकिन रहने और रहने में अंतर आता चला जाता है। यही तारतम्यता। पूरी तरह एक दिन में सब कुछ नहीं छूट जाएगा, हम एक जल्दी से एक दिन में ही मोक्ष की प्राप्ति या सम्यक दर्शन की प्राप्ति या सम्यक ज्ञान की या चारित्र की या व्रतों की नहीं, ये सब धीरे धीरे क्रमशः होगा। तारतम्यता से किसी भी लकड़ी को काटना होता है, मोटा तना, तो उसके ऊपर आरी चलाते हैं, तो क्या एक बार के ही घर्षण से वो पूरा लक्कड़ कट जाता है? नहीं,
बार बार वो आती है और जाती है। तो धीरे 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 अपन तो चाहते हैं, जो नए लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी चलाते हैं तो वो थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। लेकिन जो अभ्यस्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले से ही अपनी ऐसी रफ्तार बनाते हैं कि थके भी नहीं और काम भी हो जाए। लेकिन जो नए लोग होते हैं उन्हें उत्साह जल्दी रहता है, चलेंगे तो दौड़ना चालू कर देंगे, 1-2 किलोमीटर दौड़ेंगे फिर बैठ जाएंगे सम्मित शिखर की यात्रा में। अब फिर अब पढ़े, अब हमसे नहीं बन रहा तो कहा था ना दौड़ो नहीं, क्या करो, चलते रहो, रुकना भी नहीं है और दौड़ना भी नहीं है, तो मंजिल मिल जाएगी। यही तारतम्यता है कि धीरे धीरे अपना काम करते रहो। तारतम्य शब्द कमी बेसी का वाचक है, कभी कम कभी अधिक, बेसी माने ज्यादा, मुख्य गुण का वाचक नहीं। क्या, तारतम्य कमी बेसी का वाचक है, मुख्य गुण का, ऐसा नहीं कि मुख्य हो गया गौण हो गया, नहीं, उसके अनुपात में कमी आती जाएगी। संस्कृत में तर और तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। तर और तम में युट प्रत्यय लगाकर तारतम्य शब्द बनता है। यह भाववाचक शब्द है, यह कमी बेसी अर्थ में प्रचलित है। अंग्रेजी में भी इसका डिग्री के रूप में प्रयोग होता है, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। इन तीनों में भी गौण मुख्यता नहीं है, किंतु कमी बेसी है। अच्छा, फिर उससे अच्छा, और फिर सबसे अच्छा। द बेस्ट, सबसे अच्छा। दी बेस्ट के स्थान पर A1 का भी प्रयोग किया जाता है। A1 मतलब सबसे अच्छा। स्वाध्यायशील व्यक्तियों द्वारा इसका अर्थ गौण मुख्य निकाला जा रहा है। क्या निकाल रहे हैं, तारतम्यता का मुख्य, और ये मुख्य हो गया, ये गौण हो गया, जबकि ये अर्थ उसका है ही नहीं। जो उचित नहीं है उन्हें संस्कृत भाषा का अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि भाषा ज्ञान के माध्यम से ही शब्द से अर्थ और अर्थ से भाव की ओर हमारी यात्रा होती है। अब शब्दों का क्या अर्थ है ये तो पता नहीं, अपने मन से लगा दिया, इस समय ये गौण हो गया और ये मुख्य हो गया। नहीं, राग अभी गौण नहीं हुआ, वो राग की कमी हुई है तारतम्यता में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो पूरी वीतरागता आ गई। नहीं, वीतरागता अभी यहाँ आई नहीं है, वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं, राग कम हो रहा है तारतम्य रूप से। जैसे पहले गुणस्थान में से दूसरे गुणस्थान में विशुद्धि, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ये तारतम्यता है। लेकिन क्या कसाय का अभाव हो गया? नहीं, कसाय तो 10वें गुणस्थान तक है, अकेले अनंतानुबंधी ही कसाय नहीं है, संजुलन भी कसाय है, और संजुलन की तीव्रता भी 12 योजन को क्या कर सकती है, जला सकती के नहीं। ये तारतम्यता है, मतलब अभाव नहीं हुआ। अगर एक छोटा सा भी कण अग्नि का है तो पूरे वन को जला सकता है। एक कसाय का थोड़ा सा भी उदय जो मंद है वह भी जब तीव्रता धारण करेगा तो 12 योजन की द्वारका की अग्नि को देव भी नहीं बुझा पाएंगे। क्या कहा, बलभद्र नारायण के पास हजारों देव थे, समुद्र का पानी से डालने का प्रयास करके बुझाया, बुझी क्या? एक कौन सी कसाय के द्वारा अग्नि जली थी, बताओ। अब ये मुख्य गुण है कि तारतम्यता है? हाँ, उदाहरण से समझो। आगम में एनान सेन शब्द का प्रयोग किया गया है।
जिसका अर्थ ऐसा करते हैं कि जितने अंश में कसाय चली गई उतने अंश में बंद कथा कम हो गई, उतने अंश में शुद्ध एकत्व निश्चयगत तत्व की प्राप्ति हो गई। ऐसा अर्थ लगाना आगमिक नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सीधे सीधे श्लोक आए एनान से ने, है ना, तो ऐसा अर्थ उसका करते हैं। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, और यही लिखा है वहां, जितने अंश में कसाय चली गई उतने अंश में, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा अर्थ लगाना आगमिक नहीं है। इसलिए शास्त्र को गुरु के द्वारा पढ़ना चाहिए, अन्यथा नारद पर्वत की तरह विवाद होगा, क्योंकि शब्द अनेक अर्थवाची होते हैं। 3 साल पुराना जो भी है और बकरा भी अज है, और 3 साल पुराना भी जो अज है, लेकिन हवन में किसका उपयोग करना? हाँ, शब्द तो वही है, अजय है, मंत्र भी वही है, ओम रीम अजय। इसलिए जो मात्र पुस्तकों को पढ़ के उच्चार करने लगते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनकी डिग्री जब्त हो जाती है, जेल मिलेगी आपको। हाँ, जैसे 2-3 डिग्री बुखार में कमी आ गई तो वह स्वस्थ हो गया, यह कहना उचित नहीं है, किंतु स्वास्थ्य की ओर है, यह कहना ठीक है। उसी प्रकार शुद्धत्व की प्राप्ति नहीं किंतु शुद्धत्व की ओर हो गया, ऐसा अर्थ कहना चाहिए। अब कहते नहीं, लिख दिया हिंदी में, छाप दिया, इसलिए आचार्य महाराज कहते ऊपर की संस्कृत भी पढ़ लिया करो कि ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है। हिंदी हिंदी पढ़ लिया, अर्थ निकाल लिया और अर्थ का अनर्थ हो गया। बुखार का कम होना, आरोग्य की ओर होना, इसे ही कहते हैं तारतम्य। उसी तरह ये प्रवचन सार की गाथाओं में प्रारंभ में ही दिया है, ध्यान रखना। वह तारतम्य शब्द अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, एक तरतम्यता शब्द वहां आया है मूल गाथाओं में, और वहां ऐसा ही उनका अर्थ कर दिया गया है। नहीं समझे ना? तो वहां तारतम्य से क्या करे, अशुभोपयोग घटता हुआ, शुभोपयोग बढ़ता हुआ, शुद्धोपयोग की ओर जा रहा है। उपयोग का अभाव नहीं होगा, ध्यान रखने का, कभी भी उपयोग के अभाव पूर्वक उपयोग की प्राप्ति। जो अशुभोपयोग है वही शुभोपयोग में ढलता है, जो शुभोपयोग है वही शुद्धोपयोग बनेगा, दूसरा नहीं आएगा। उसका अभाव होता ही नहीं है। जो अंधकार के पुद्गल परमाणु हैं वे ही प्रकाश रूप परिणमन करते हैं, अपने यहाँ अभाव रूप कथन नहीं होता। क्या नहीं होता? जो पापी है आज वही कल का साधु है, जो आज साधु है वो कल का, भूतकाल का कौन है? प्रथमान योग एक कथा बताता है कि उनके पूर्व उठा के पढ़ो कि मरीचि ही महावीर है और महावीर ही मरीचि था। ये 2 व्यक्ति नहीं थे, नहीं, मरीच अलग था। मरीच की तो निंदा कर रहे और महावीर की प्रशंसा कर रहे, सही है, करेंगे। जब मरीच की पर्याय में किया है उसकी निंदा ही होगी, लेकिन महावीर की पर्याय की प्रशंसा ही होगी। उसी तरह कसाय की कमी होना, आरोग्य की ओर आगे बढ़ना, अशुभोपयोग में कमी होना, शुभोपयोग की ओर बढ़ना। जैसे पानी, मेले पानी में फिटकरी घुमाते जाते तो कीचड़ नीचे बैठ रही है, बस यही यहाँ जैसे प्रथम से तृतीय गुणस्थान तक अशुभोपयोग हीनता को लेकर होता है, चौथे से 7वें तक का 6वें गुणस्थान तक शुभोपयोग बढ़ता हुआ होता है। इसके आगे 12वें गुणस्थान तक
बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग होता है। यह तारतम्य की दृष्टि से कथन किया गया है, मुख्य गौण की अपेक्षा नहीं। इसी प्रकार लेस्याओं में भी तारतम्य को लेकर कथन किया है। क्या? कृष्ण कृष्णतम कृष्णतर, ऐसा बोलते ना, कृष्ण कृष्णतर और कृष्णतम। पीत पीततर पीततम। तो ये तारतम्यता की अपेक्षा लेस्याओं के कितने भाग बन जाते हैं? 18। कितने बनाते? 6 लेस्याएं हैं, लेकिन कितने भेद हो गए? 18 भेद। इसी अपेक्षा हुए, एक साथ थोड़ी हो जाता है। उदाहरण देते कि एक बार हमने पेन लिखा स्याही में भिगो के, वो लाइन खींच दी। दूसरी बार हमने पानी में भिगोया, फिर लिखा। तीसरी बार फिर पानी में, और चौथी बार किसी में नहीं भिगोया लेकिन लिखा। तो ऐसे वो चारों लाइन अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? उस रंग में अंतर आता चला जाएगा। वैसे ही हमारी कसायों की तरतम्यता धीरे धीरे कम होती चले। अभाव नहीं, मुख्य गौण नहीं। मुख्य शब्द क्या है? मुख्य और गौण नहीं, कमी बेसी, कम ज्यादा। इसी प्रकार गुणस्थानों में भी भावों की तरतमता का कथन आगम्य है। इलेस्या बता दिया, कसाय बता दी। अब यहाँ जो भाव है, कसाय अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम गुणस्थान है। तो कसायों की भी कमी हो रही है और लेस्याओं की भी कमी हो रही। जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कमी होती चली जाएगी। जैसे कि श्रेणी चढ़ते समय कोई जीव 8वें गुणस्थान से 9वें में जा रहा है तो वह वर्धमान की अपेक्षा से ऊर्ध्वगामी है, किंतु कोई जीव श्रेणी से उतरते समय 10वें गुणस्थान से 9वें में आ रहा है, दोनों ही 9वें में जा रहे हैं। 8वां भी 9वें में जा रहा है और 10वां भी 9वें में, लेकिन परिणामों में, जैसे आप सम्य शिखर की यात्रा में है ना, एक पारसनाथ के ऊपर की ओर जा रहा है और एक पारसनाथ से उतर के नीचे आ रहा है, एक ही सीढ़ी पर मिल रहे हैं। विशुद्धि एक जैसी है क्या? क्यों? उतरने वाले को खाना दिख रहा है, वो चढ़ने वाले को भगवान दिख रहे हैं। क्या? जो चढ़ रहा है उसकी विशुद्धि क्या है? अब आ गए, अब हमें दर्शन हो ही जाएंगे। लेकिन जिसने दर्शन कर लिए, अब वो उतर रहा है, अब उसको, अब हमें भोजन मिल ही जाएगा। कितना फर्क! खड़े एक ही जगह हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विशुद्धि में गुणस्थान वही 9वां है। एक 8वें से 9वें की ओर जा रहा है, उसकी विशुद्धि अधिक है। गिरने वाले से उठने वाले की विशुद्धि अधिक है, तो वह हीमान की अपेक्षा अधोगामी है। एक श्रेणी चढ़ रहा है, अतः उसकी विशुद्धि 9वें गुणस्थान में, श्रेणी से उतरने वाले 9वें गुणस्थान की अपेक्षा अधिक है। एक के परिणाम ऊपर की ओर है, दूसरे के परिणाम नीचे की ओर है। यही इन दोनों के बीच परिणामों में तारतम्य दर्शाया है। आचार्यों ने अन्यत्र इसी प्रकार तारतम्य को घटित किया है। इसी प्रकार पाठकों को भी तारतम्य का अर्थ प्रसंग अनुसार लगाना चाहिए, अपने मन से नहीं। क्या? वह मुख्य और गौण ना करते हुए तारतम्यता है, इसकी विशुद्धि इससे अधिक है, बस इतना कहना। इसमें विशुद्धि का अभाव है? नहीं, इसकी विशुद्धि कम की ओर चल रही है। अब किसमें लगाना? ये तो सब भूमिका बनाई है, अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। मानस तैयार किया है कि अपने को किन में लगाना है,
क्योंकि पूरी तरह तो एक साथ कोई वस्तु छूटती नहीं है। अब उसमें कैसे लगाना, किसमें? काम भोग बंध की कथा का तारतम्य। यहाँ काम भोग बंध की कथा के प्रसंग में भी तारतम्य की दृष्टि से कथन किया गया है। एक इंद्री से पंच इंद्री तक सभी जीवों में काम भोग बंध की कथा पाई जाती है। अब एक इंद्री के पास तो बात करने को जुबान ही नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, आंख नहीं है, फिर भी उसके पास चारों संज्ञाएं होती हैं। क्या ऐसा देखा जाता है कि एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ें स्वर्ण की ओर जाती हैं। हाँ, वो नहीं जानता सोना क्या होता, उसके पास मन नहीं है, लेकिन संज्ञा है। चींटी को किसने बता दिया कि यहां शक्कर का कण पड़ा है, लेकिन वहां जाती कि नहीं जाती? किसके बल पे जाती? संज्ञा। तो एक इंद्री से पंच इंद्री तक सभी जीवों के पास काम भोग बंध की कथा है, अपने ही पास नहीं है, उनके पास भी ये सब होता है। सभी जीवों ने अनंतों बार इन कथाओं को सुना है, परिचय प्राप्त किया है एवं अनुभव किया है। एक इंद्रिय जीवों में मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, उसके स्पर्शन इंद्रिय जन्य काम भोग बंद होगा, क्योंकि जितनी मात्रा में वासना होगी, इंद्रिय विषयों की सामग्री होगी, उतनी मात्रा में बंद होगा। जितनी ज्यादा सामग्री होगी ज्यादा बंद होगा, कम सामग्री होगी कम बंद होगा। इसलिए एक इंद्रिय अगर उत्कृष्ट कर्म की स्थिति बांधे तो कितनी बांधेगा? एक सागर, बस। क्यों? क्योंकि उसके पास बंध की सामग्री कम है, भोग की साधन भी उसके पास कम है। एक ही इंद्रिय है, तो एक इंद्रिय के द्वारा जितना भोग सकेगा उतना भोगेगा। स्पर्श के विषय को ही भोगेगा, रसना का स्वाद तो वह नहीं चखेगा, भले ही वो रस के बीच में हो, फिर भी उसे रस का स्वाद, गन्ने का रस गन्ने के जड़ में डाल दो तो भी गन्ने के जीव को उसका स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन उससे हरा भरा होगा कि नहीं होगा? हरा भरा तो होगा। तो जितनी सामग्री एक इंद्रिय जीव के सबकी अपेक्षा बंध कम होगा। तो फिर अपन एक इंद्रिय में चले, किसी के मन में लालच आ जाए कि उसके बंध कम होता है, नहीं, ऐसे बंध कम करने की व्यवस्था नहीं दी जा रही। रहो तो पंच इंद्रिय, आगम कहता है कि जिसको एक इंद्रिय के समान बंद होने लग जाए, ऐसे गौमठ सार में उदाहरण दिए गए। वहां अपन पढ़ रहे हैं समय सार, लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ? ये गौमठ सार पढ़ाया जा रहा है कि पंच इंद्रिय संगी होकर भी वह कर्मों की बंध की सामग्री को इतना कम कर दे, उनके प्रति इतनी अरुचि पैदा कर ले कि उससे जितना एक इंद्रिय को बंद होता हो उतना बंद होने लगे। ये तारतम्यता है। लेकिन अपन तो पंच इंद्रिय से भी अगर कोई आगे होता हो तो, हाँ, तो आचार्य कहते हैं उस समय बंद नहीं होगा। अगर लेस्याओं के तीव्र परिणाम होंगे उस समय आयु का बंद नहीं होता, मध्यम अंशों में ही, क्योंकि 33 सागर से ऊपर कोई आयु नहीं है और इसके परिणाम ऐसे कि कई 33 सागर बांध ले, इसलिए कहां भेजेंगे उसको? उस समय उसको आयु का बंध नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी कसाय मध्यम अंश में नहीं है। लेस्या कब होंगे? जघन्य में हो जाए तो, नहीं, उससे कम होती नहीं है। 10,000 से कम में कोई नरकायु देवायु का बंध। अब उससे यदि कम है तो क्या करेंगे?
हृदय वायु का बंद कर लिया है, तो क्या करेगा? इससे ऊपर तो चाहिए है, इससे नीचे का कोई पैकेट हमारी दुकान में मिलता ही नहीं है। थोक की दुकान होती ना, वो फुटकर वालों को माल देते नहीं है। इससे इतना तो पैकेट आपको, इससे छोटा पैकिंग हमारे पास है ही नहीं। यही तारतम्यता है। आप समझो, एक इंद्री को अपेक्षा बंद कम होगा, 2 इंद्री जीवों में एक एक इंद्री का विकास होता चला गया, गुणात्मक वृद्धि होती है। क्या होता है? जैसे ही एक इंद्री से 2 इंद्री हुआ, वे छोटा सा 2 इंद्री कीड़ा एक इंद्री इतने बड़े वृक्ष की जड़ में लग जाता है और उस वृक्ष को सुखा देता है। कितनी हिंसा बढ़ गई उसकी। एक इंद्री था तो अलग था, लेकिन जैसे ही 2 इंद्री हुआ, वो पंच इंद्री को भी रुला देता है। वो कीड़े जो होते ना, कुत्ते आदि को पढ़ते हैं, कितने इंद्री होते? 2 इंद्री, लेकिन उस पंच इंद्री का जीवन समाप्त कर देते हैं। तो कर्मबंध भी एक सागर से 25 गुना हो गया। कितना हो गया? ये तारतम्यता। कहां? एक समय हो गया क्या? नहीं, 1 से लेकर 25 तक बांध सकता है, उत्कृष्ट। 2 इंद्री 25 बांधे जरूरी नहीं, इसमें तारतम्यता लगाओ, लेकिन एक इंद्री से एक समय ऊपर तो बांधेगा। क्या? उसका जघन्य भी इसके उत्कृष्ट से एक समय अधिक होगा। क्या होगा? इसका उत्कृष्ट भी उससे कितना होगा? इसका उत्कृष्ट है 1 सागर, तो उसका जघन्य क्या मिलाना पड़ेगा? इससे नीचे 2 इंद्री को बंद होगा क्या? नहीं होगा। तो अपन कितने, लेकिन हो सकता है ऐसा पुरुषार्थ करे कि 1 इंद्री से भी कम बांध ले। हाँ, हो सकता है। गुण स्थान बढ़ेंगे तब जब ऐसी व्यवस्था उसको होती है, तत्संबंधी उसका ज्ञान भी विकसित होता। इंद्रियां ही नहीं बढ़ी, क्या बढ़ा? ज्ञान बढ़ गया। 1 इंद्री से 2 इंद्री में पहुंचा तो मति ज्ञान के साधन 2 हो गए। स्पर्शन और रसना से भी मति ज्ञान होता है, स्पर्शन से भी मति ज्ञान होता है। जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा, उतना उतना काम भोग कथा का परिचय एवं अनुभव। अभी तो असंगी तक तो ये बढ़ेंगे ही, कम करने का कोई साधन नहीं होता। हाँ, बढ़ेंगे ही, फलता बंद भी अधिक होता है। संगी पंचेंद्री जीव के सबसे अधिक बंद होता है। उसी पंचेंद्री जीव के काम भोग से जितना परिचय कम होगा, अब उसको पात्र बनाया। जो संगी हो, पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो, वही देशना का पात्र बनेगा। अब उसी पंचेंद्री जीव के काम भोग से जितना परिचय कम होगा, उतना बंध भी। लेकिन अपन तो जिज्ञासा पूर्वक उसको ही जानने में लगे हुए हैं। अच्छी बातें 100 बार पढ़ाओ, याद नहीं होती, लेकिन ये कथाएं पूरी पिक्चर सुन के शब्द सा सुना देता है। क्या? पूरी कहानी, स्टोरी पूरी हो जाती है। और 1 घंटे का प्रवचन अभी बाद में कोई एक प्रश्न पूछ ले तो नहीं होता। संक्लेश या आसक्ति का भाव, क्या कह रहे हैं? संक्लेश या आसक्ति का भाव अधिक होने से बंध भी अधिक होता है, और विशुद्धि एवं अनासक्ति का भाव अधिक होने से बंध क्या करना? प्रतिस्पर्धा, विशुद्धि और अनासक्ति। जितना परिचय होगा उतना ही संक्लेश होगा। ध्यान से सुन लो। हमें तो कोई जानता नहीं है। हमारे बाबा जी कहते थे, लोहाड़िया जी, आप प्रसिद्ध होने में बड़ा ही आराम है, अपनी ही सुबह और अपनी ही शाम है, कोई परेशान नहीं करता।
क्या संघ में जो महाराज होते उन्हें कोई नहीं जानता, बड़े आराम से उनका अध्ययन स्वाध्याय चलता है। लेकिन थोड़े प्रसिद्ध हुए कि लोग उन्हें शांति से बैठने ही नहीं देते। तो अप्रसिद्ध होने में बड़ा ही आराम है, अपनी ही सुबह है, लेकिन अपने को बड़ा संकलेश होता है। कोई हमें जानता ही नहीं है, कोई हमें पूछता ही नहीं है, कोई हमसे बोलता ही नहीं है, ये क्या है? इसलिए हम परिचय बढ़ाते हैं। हमारा भी कुछ लोगों से परिचय करा दो, लोग पकड़ के ले जाते हैं। अब हमारा भी इनसे परिचय करा दो, तो अभी समय सार नहीं पड़ी इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब समय सार पढ़ लेंगे तो परिचय बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्या जितना परिचय होगा उतना ही संकलेश होगा, जितना कम परिचय होगा उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। विचार कीजिए, आप क्या करना चाहते हो? संयोग के द्वारा संसारी प्राणी पर दुख का पर्वत टूट पड़ता है। किसके कारण? संयोग तो दुख मनेक भेदम यतो स्नुते जन्म बने शरीरी ततस्त्र धासौ परवर्जनीय या सुना निर्वृतमात्मनि नाम। भववन में संयोग के द्वारा संसारी प्राणी भोग रहा है कष्ट अनेकों, कह न सके वाणी, अतः त्याज्य है मन वचन से वह संयोग सदा उसको जिसको इष्ट हितैषी मुक्त विगत विपदा, उसके लिए इष्ट है। लेकिन अपन तो जितने भी दुख हैं इस संयोग के कारण ही है। यहाँ एकत्व विभक्त की कथा कही जा रही है, संयोगों की कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि संयोग में आदमी रच पच जाता है, परंतु जब उनका वियोग होता है तो अकेला रह जाता है, अतः दुखी होता है। सोचो, सिद्ध परमेष्टि अनंत काल तक कैसे रहते हैं? अकेले रहते हैं। वैसे भी आत्मा अकेला ही है। वियोग होने पर एकत्व की भावना तो भाया करो। उस समय तो भाव, जब किसी का वियोग हो उस समय एकत्व की भावना भाव, तो दुख नहीं होगा। आप सोचते हैं जब महाराज बनेंगे तब एकत्व की बात, अब इसे क्या करना? जब बूढ़े हो जाएंगे तो धर्म करेंगे। अभी धर्म क्या करना है? अभी तो खाओ पियो और मौज करो, कहाँ लगे चक्कर में। अभी तो एकत्व की बात क्यों करें? बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान रखो, ज्ञान जितना विपरीत होगा उतना ही खतरा होगा। जैसे जब नदी में जल की धारा विपरीत होती है तो नैया खतरे में होती है। खतरे में आने पर नैया डूब जाती है, और खतरे की निशानी है, लगा रहता हुआ निशान, इससे आगे जाओगे तो खतरा है। तो विपरीत ज्ञान है। विपरीत ज्ञान के द्वारा जीवन रूपी नैया भवसागर में इसी को समझाते हुए आचार्यों ने कहा है कि एक इंद्री विकलेंद्री जीवों का विपरीत ज्ञान नरक गति में नहीं ले जा सकता। क्या अपन से अच्छे हैं वे? कम से कम नरक तो नहीं जा सकते, उनका विपरीत ज्ञान और अपना विपरीत ज्ञान। लेकिन पंचेंद्रीय जीवों का विकसित विपरीत ज्ञान नरक गति को प्राप्त कराता है। पंचेंद्रीय में भी जो असंगी पंचेंद्रीय जीव है वे प्रथम पृथ्वी तक जा सकते हैं, किंतु संगी पंचेंद्रीय जीव सप्तम पृथ्वी तक जा सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि क्रमशः जैसे जैसे इंद्रियों का विकास होता जाता है वैसे वैसे जीव विपरीत ज्ञान के द्वारा अधिक अधिक पाप करने में समर्थ होता है। परिणाम स्वरूप दुर्गति के रूप में पाप का अधिक अधिक फल प्राप्त करता है। यदि विपरीत ज्ञान है तो स्पर्शन से अधिक रसना इंद्रिय के द्वारा पाप होता है, रसना से अधिक नासिका, नासिका से अधिक नेत्र इंद्रिय और आंख से अधिक पाप कर्ण के द्वारा होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसके विपरीत यदि समीचीन ज्ञान है
तो संगी पंचेंद्री जीव ही अत्यधिक पाप कार्यों से, सही ज्ञान है तो ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन ज्ञान यदि विपरीत है तो बुरा है, और ठीक है तो अच्छा है, पुण्य कार्यों को बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि संगी पंचेंद्री जीव ही स्वर्ग अपवर्ग को प्राप्त कर सकता है। आज इतना ही रखो, समय आपका पूर्ण हुआ। कल रविवार को छुट्टी रखेंगे, अवकाश, ठीक है। स्थापनाएं जहां जहां है, जिनको जाना है आप उनमें सम्मिलित हो। है ये कह रहे हैं एक पैराग्राफ जरा सा बच रहा है तो पढ़ लो, पढ़ लेते हैं। एक इंद्री से संगी पंचेंद्री होना कितना दुर्लभ है, कितना अधिक विकास हो चुका है, लेकिन इस विकसित अवस्था में भी ज्ञान के दुरुपयोग से जीव 5 इंद्रियों और मन के 28 विषयों में रंजायमान होता हुआ दुर्गति का पात्र, जबकि साधु इन्हीं विषयों पर संयमन करता हुआ 28, उनके पास भी 28 मूल गुण और अपने पास भी 28 है ना। 5 इंद्री और मन, ये सब मिला के कितने हो जाते हैं? 5 इंद्रियों के 27, एक मन मिला दो तो 28 होते हैं। 28 मूल गुणों का पालन करके स्वर्ग एवं अपवर्ग की प्राप्ति करता है। स्पर्श इंद्री के 8 विषय, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5 और कर्ण के 7 तथा एक मन का। इस प्रकार 28 इंद्रिय विषयों के द्वारा संसार वृद्धि के 28 मूल गुणों द्वारा संसारी प्राणी संसार से कभी छूट नहीं सकता। आचार्यों ने कहा कि उक्त 28 विषयों से विरक्त होकर संसार मुक्ति के साधनभूत 28 मूल गुणों को धारण करो तो भाव भ्रमण छूट सकता है। जावानी के ज्ञान तय हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागृह भजो और हंत को गुरु सेवो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का।